करेंगे तब आप तालियां ठोकेंगे इंशाअल्लाह। अभी जो है इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से काम चलाइएगा, जब तक मैं नाते पाक के लिए एक शायर तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूं। आइए मेरे दोस्तों एक बात बताता चलूं, नातिया शायरी क्या है। अजीबो गरीब चीज, गजल की शायरी कहने के लिए मेरे दोस्तों आप जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिस हालत में चाहे कलम उठाइए, लिख डालिए। लबो रुखसार की गुफ्तगू करने के लिए इसमें कोई शरायत नहीं, चाहे आप पाकी में हो नापाकी में हो। लेकिन मेरे दोस्तों नाते रसूल कहने के लिए अगर शायर एक कदम आगे बढ़ता है तब भी उनकी खैरियत नहीं, एक कदम पीछे हटता है तब भी उनकी खैरियत नहीं। नाते रसूल के लिए मेरे दोस्तों सिर्फ बदन का पाक होना नहीं बल्कि तसव्वुरात और ज़हन और फिक्र का भी पाक होना जरूरी है। इसलिए मेरे दोस्तों इसके लिए नाते रसूल के रियाजत नहीं बल्कि इबादत की जरूरत पड़ती है। दिल इश्क़ नबी में खूब तड़पता है तो कभी मदीने वाले ख्वाब में आते हैं और नाते पाक का अच्छा सा मिसरा कहलवा लेता है खुदा किसी से। मैं आपको बताता चलूं कि हजरत सादी ने कहा कि बलगल उलाबी कमाली ही कशफत दुजाबी जमाली ही हसुनत जमीउ खिसाली ही सल्लु अलैहि व आलिही। पहुंच गया बुलंदी पे अपने कमाल से, खोल दिया अंधेरियों को अपने जमाल से। अच्छी है आपकी तमाम आदतें, दुरूद पढ़े आप पर और आपके आल पर। पाकिस्तान के एक शायर ने कहा कि तेरे बोरिए पे सलाम हो के वकारे तख्त मिटा दिया, तेरे झोपड़े पे दरूद हो के जमीन को अर्श बना दिया, तेरे फिक्रो फाका ने हल किए माशियात के मसाले, कि तेरी गरीबी ने हम गरीबों को जिंदा रहना सिखा दिया। मेरे दोस्तों मुझे याद आता है कि हजरत राहत इंदौरी ने कहा कि ज़मज़म कौसर तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ू राहत तो आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। हजरत राहत इंदौरी, नारे तकबीर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे मुजाहिद, शुक्रिया शुक्रिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। फजल भाई ने माशाअल्लाह खाता खोल दिया भाई भाई। हजरत राहत इंदौरी के 4 मिसरे फिर मुझे याद आते हैं कि हदे शऊर हदे मफाहिम लिख दिया, दुनिया ने तख्तो ताज जरो सीम लिख दिया। लिखना था कायनात की तखलीक का सबब, मैंने लरजते हाथों से बस मीम लिख दिया। वाह मेरे दोस्तों, ये बात जब डॉक्टर नवाज देवबंदी तक पहुंचती है तो मुझे याद आता है कि उन्होंने कहा हर्फ को, लफ्ज को, जुमलों को जिला दी हमने, उन पे मंसूब ख्यालों को दुआ दी हमने, कह के कुछ नात के अशार बना में अहमद, शायरी जा तेरी तौकीर बढ़ा दी हमने। मेरे दोस्तों ये बात जब मुनव्वर राना तक पहुंचती है तो मुझे याद आता है कि उन्होंने 4 मिसरे बड़े सलीके से कहा कि मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, जमाना आप करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की, मैं मर जाऊं तो बस खाके मदीना मुंह पे मल देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। मैं मर जाऊं तो बस खाके मदीना मुंह पे मल देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। मुझे याद आता है कि बनारस के एक शायर नसीर बनारसी ने कहा कि नबी के पांव के तलवों से जब लगा पानी, लगा के कौसरो तस्नीम बन गया पानी, इलाही ऐसा कभी ख्वाब ही में हो जाता, हुजूर करते वुजू और मैं डालता पानी। वुजू के बाद ये फरमाते मुस्तफा इरशाद, नसीर पी जा ये मेरा बचा हुआ पानी। मेरे दोस्तों ये मुस्लिम शोरा है, ये बात बहुत दूर तक जा सकती है, वक्त की किल्लत दामनगीर है, हमें दूसरे शायरों से आपकी मुलाकात करवानी है। मुझे याद आता है मेरे दोस्तों ये तो मुसलमान हैं, ये बात जब बिरादराने वतन तक पहुंचती है यानी हिंदू भाई तक पहुंचती है तो मुझे याद आता है कि कुंवर महेंद्र सिंह सेहरबेदी ने कहा कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। रविंद्र जैन ने कहा कि तुम अपने दिल में मदीने की आरज़ू रखना, फिर उनका काम है जज्बे की आबरू रखना, फिर उनका काम है जज्बे की आबरू रखना। कालका प्रसाद यूं गोया हुए कि जो शर्त से हो गर्ब तलब दिरहम दीनार, लेकर जमीन ताबो फलक माल के अंबार, दरिया सभी मोती बने पारस बने कोहसार, एक संत जो खड़े हो मेरे सैयद अबरार, फिर कालका प्रसाद से पूछे कोई क्या ले, नाले ने मोहम्मद वही सर पे उठा ले। मनचंदा बाई ने कहा कि तुम अंधेरे में कहाँ ढूंढ रहा सूरज, देखो गुंबद खदरा में छुपा है सूरज,
एक सूरज के इशारे पे चली है दुनिया, मेरे आका के इशारों पे चला है सूरज। क्या कहने। मेरे दोस्तों, ये बिरादराने वतन ने अपने अंदाज में शेर कहा। अब आइए मेरे दोस्तों, नाते रसूल से इस मुशायरे का आगाज करते हैं और इसके लिए तरन्नुम के कैसे शहनशाह को आपके हवाले करते हैं, जो आपके चहीते हैं, आप उनके चहीते हैं। मैं बड़े अदब के साथ शमशेर जहाना गंजवी से गुजारिश कर रहा हूँ वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सामीन को नवाजे। आपसे मेरी गुजारिश है कि नाते रसूल जब पढ़ा जाए पूरा मजमा लहक के सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद कीजिएगा। शमशेर के बाद इंशाअल्लाह आजादी आपको भी मिलेगी, शायरों को भी मिलेगी। हेलो 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 हेलो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने सलाम किया है आपसे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हाँ, अब लगा कि जिंदा लोग बैठे हुए हैं। हाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम बड़े भाई उमर मीडिया साहब की मेहरबानी, इनके हुक्म पर यहाँ हाजिरी, क्योंकि 24 घंटे में एक प्रोग्राम सजाना बहुत बड़ी बात होती है। इनकी मेहनतें और इनके साथ जो लोग सपोर्ट में आए उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आइए यहीं से 4 मिसरे मुजाहिद भाई पेश करता हूँ। आदिल भाई मतला पेश करता हूँ, समाअत फरमाए। असद भाई समाअत फरमाए। दवाओं के बिना कोई क्या बात, मरज कम हो नहीं सकता। क्या बात है। सुने, पेश करता हूँ, मुलाजा करें। दवाओं के बिना कोई मरज कम हो नहीं सकता। यकीन जम जम पे हो बीमार बरहम हो नहीं सकता। यकीन जम जम पे हो बीमार बरहम हो नहीं सकता। यहाँ पानी वहाँ पानी, जहाँ भर में ही पानी है। जहाँ पानी वहाँ पानी, जहाँ भर में ही पानी है। मगर ये सोच हर पानी तो जम जम हो नहीं सकता। मगर अल्लाह सुभान अल्लाह, है क्या बात है भाई, जम मगर ये सोच हर पानी तो जम जम हो नहीं सकता। जहाँ पानी वहाँ पानी, जहाँ भर में ही पानी है। यहाँ पानी वहाँ पानी, जहाँ भर में ही पानी है। मगर ये सोच हर पानी तो जम जम हो नहीं सकता। मगर ये सोच हर पानी तो जम जम हो नहीं सकता। 4 मिसरे और पेश करता हूँ, इसी बेदारी के साथ समाअत फरमाएं। पेश करता हूँ बतौर खास कि जब ख्वाब में जब तैबा की तस्वीर नजर आई। क्या बात है। पेश करता हूँ, मुलाजा कर लें। जब ख्वाब में तैबा की तस्वीर नजर आई, तब बामे सुरैया पर तकदीर नजर आई। तब बामे सुरैया पर तकदीर नजर आई। नामों से रिसालत पर जब हर्फ कभी आया, नामों से रिसालत पर जब हर्फ कभी आया, उस वक्त बुलंदी पर, उस वक्त बुलंदी पर शमशीर नजर आए। उस वक्त बुलंदी पर शमशीर नजर आई। जब ख्वाब में तैबा की तस्वीर नजर आई। मुजाहिद भाई एक मतला और 2 बंद नाते पाक का बतौर खास समाअत फरमाएं। और हमारे मुख्तार भाई और तमाम दोस्तों के हवाले से मतला पेश करता हूं बतौर खास समाअत फरमाएं कि आसमां और ज़मीं सज गए। दिल भाई मतला देखिएगा, भाई समाअत फरमाएं
कि आसमां और जमीन सज गए, हुस्न क्या बेमिसाल आ गया है। मुजाहिद भाई तवज्जो चाहूंगा कि आसमां और जमीन सज गए, हुस्न क्या बेमिसाल आ गया है। आसमां और जमीन सज गए, हुस्न क्या बेमिसाल आ गया है। आसमां और जमीन सज गए, हुस्न क्या बेमिसाल आ गया है। कितने यूसुफ के सर झुक गए, वो अरब में जमाल आ गया है। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। अबुल फजल साहब कल भी अपनी दुआओं से नवाज रहे थे, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह नवाज रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। पेश करता हूँ जनाब बड़े भाई हुजूर रहमान साहब, इनकी भी खिदमतें अल्लाह सलामत रखे इनको। पेश करता हूँ मुलाजा कर ले कि आसमां और जमीन सज गए, उसने क्या बेमिसाल आ गया है। और एक बंद पेश करता हूँ बतौर खास समाअत फरमाए कि ऐ हलीमा मुकद्दर पे तू क्यों खुशी से ना हो सुरखरू। ऐ हलीमा मुकद्दर पे तू क्यों खुशी से ना हो सुरखरू। तेरी बोसीदा गुदड़ी में जब, तेरी बोसीदा गुदड़ी में जब आमिना बी का लाला गया है। तेरी बोसीदा गुदड़ी में जब आमिना बी का लाला गया है। कितने यूसुफ के सर झुक गए, वो अरब में जमाल आ गया है। और ये भी शेर हाजिर करता हूँ बतौर खास समाअत फरमाए कि जिस घड़ी आ गया हश्र में, जिस घड़ी आ गया हश्र, जिस घड़ी आ गया हश्र में एक नूरानी सा चेहरा लिए। जिस घड़ी आ गया हश्र में एक नूरानी सा चेहरा लिए, लोग कहने लगे फिर लोग कहने लगे देख कर वो नबी का बेलाल आ गया है। लोग कहने लगे देख कर वो नबी का बेलाल आ गया है। एक मतला और दो शेर। आप लोग जो है बेदार होकर सुने, क्योंकि अभी तमाम शोरा को सुनना है। पेश करता हूँ, जितने लोग अंदर बैठे हैं उससे ज्यादा लोग तो बाहर खड़े हुए हैं। अगर उनको कोई दिक्कत ना हो तो वो अंदर आकर बैठ सकते हैं। पेश करता हूँ एक मतला और दो बंद बतौर खास मुलाजा करें। मुजाहिद भाई देखेगा कि दुनिया से दहशत खाकर, दुनिया से दहशत खाकर ईमान न छोड़ा जाएगा। मुसलमानों को जितना धमकाया जा रहा है, जितना डराया जा रहा है, पेश करता हूँ एक मतला समाअत फरमा ले कि दुनिया से दहशत खाकर ईमान न छोड़ा जाएगा, ईमान न छोड़ा जाएगा। दुनिया से दहशत खाकर ईमान न छोड़ा जाएगा। हमसे मदीने वाले का, हमसे मदीने वाले का फरमान न छोड़ा जाएगा। हमसे मदीने वाले का फरमान न छोड़ा जाएगा। और इस कलाम का एक शेर हाजिर करता हूं दिल भाई असद भाई बतौर खास समाअत फरमाए कि
तपती रेत पे सीने पर पत्थर रख दो बोले बिलाल। तपती रेत पे सीने पर पत्थर रख दो बोले बिलाल। हाँ पत्थर रख दो बोले बिलाल। कि तपती रेत पे सीने पर पत्थर रख दो बोले बिलाल। हमसे मदीने वाले का, हमसे मदीने वाले का दामन न छोड़ा जाएगा। दुनिया से दहशत खाकर ईमान न छोड़ा जाएगा। इनाम ले लो। इसमें भी आवाज दे, इसमें दो में दो आवाज बराबर। कहाँ गए ऑपरेटर साहब? कहाँ है? आवाज दीजिए ना, कस के दीजिए, थोड़ा सा दीजिए भाई, मुझ में कम है। दोस्तों आवाज माइक में थोड़ा कम हो, एडजस्ट ड्रॉप हो जाता है जब आप थोड़ा बोलेंगे तब। आवाज में आवाज मिलाइए तो अच्छा लगेगा, है कि नहीं? ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ कुछ हम कदम बढ़ाएं। प्यार जब एक तरफा हो तो सजा देता है, दोनों तरफ हो तब मजा देता है। बेशक बेशक, है कि नहीं? आप नहीं बोलेंगे तो बोलेंगे नहीं तब नहीं पढ़ पाएंगे। काबुल भाई किधर चले गए? हाँ ये अरे बहुत मेहनत है इन्होंने की, माशाल्लाह, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। तो थोड़ा सा आप एक मर्तबा इंशाल्लाह नाते पाक से मुशायरे का आगाज हो गया है। अब आपको इजाजत है कि एक मर्तबा जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें इस मुशायरे का। तालियां कम से कम ठोकिए, बोल नहीं पाते तो हाथे बजा दीजिए, और जिसके पास दो हाथ तो सामने वाला पीठ होगा, पीठे पे थपथपा दीजिएगा कस के, काम बन जाएगा, आवाज यहाँ तक आ जाएगी। थोड़ा बोले मदीना। माइक तो नहीं जम रहा है, कैसे दिल खैराबादी पढ़ेगा? आवाज थोड़ा सा देना होगा, अगर आवाज पाते हैं, नहीं तो बेचारे लोगों का कत्ल हो जाएगा। काबुल भाई थोड़ा डलवाइए आप अपने भाषा में, हो सकता है मेरी बात नहीं समझ में आती हो। हाफिज हिफ्जुर रहमान साहब, आपका ससुराल है यहाँ ना? माशाल्लाह। हाँ ये हिफ्जुर रहमान का ससुराल है। ये कहता है मेरी जन्नत नगरी है, यहीं पे टहला करते। माशाल्लाह, अल्लाह इन्हें भी सलामत रखे। आइए चंद शेर पढ़ता हूँ गजल के, उसके बाद असद आजमी को आपके हवाले कर दूंगा। सुनने के लिए तैयार है आप लोग? देखिए आप लोग सुनिएगा जब तक उतनी देर, 2 घंटा चले मुशायरा अच्छा चले, 4 घंटा चले अच्छा चले, जितनी देर तक आप सुनेंगे उतनी देर तक सुनाया जाएगा। आप देखेंगे थक गए हैं, फिर हम लोग वहीं पे बोरिया बिस्तर बांध के निकल लेंगे, ठीक है? थोड़ा सा आपको ताली बजानी होगी अगर शायरी अच्छी लगे तो। आवाज तो है ही नहीं है माइक में। देखिए हजरात कि तुम्हारे शहर में रहते हुए अब घिन सी आती है। हाय हाय मेरी जान, ठोक दो तालियां एक मर्तबा कस के, इस्तकबाल करें इस शेर का। अब देखे मेरे दोस्तों, बहुत सारे लोग शहरों में जब रहते हैं, जैसे आप अक्खड़ देहात में रहते हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, काश्तकार है, जमीन का सीना फाड़ के अपने हिस्से का रिस्क निकाल लेते हैं, रिस्क हलाल, है कि नहीं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया है, अल्लाह के रसूल की हदीस है, ला यदखुलुल जन्नत जसदुन गुज़िया बिल हराम, वो जिस्म जन्नत में नहीं जाएगा जो हराम माल से पला हो। बड़ी दर्दनाक हदीस है मेरे दोस्तों। मैं ये चाहता हूं कि ये शेर पढ़ना चाहता हूं मेरे दोस्तों, आप जमीन से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़ी हुई शायरी। तुम्हारे शहर में रहते, बहुत सारी मीडिया यहाँ पे, मैं किसी चैनल का नाम नहीं जानता, लेकिन जो भी है सबका इस्तकबाल मैं करता हूँ। खूब इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो भी कीजिए। साथ ही साथ उमर मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है, यहाँ पे बड़ा बड़े चैनल यहाँ मौजूद है। देखिए मेरे दोस्तों के तुम्हारे शहर में रहते हुए अब घिन सी आती है, हमारे गांव की तहजीब ही जीना सिखाती है। बहुत अच्छे। तुम्हारे शहर में रहते हुए अब घिन सी आती है, हमारे गांव की तहजीब ही जीना सिखाती है। अबुल फजल भाई देखिएगा कि जमाना हो गया दादी को छोड़े कब्र में, लेकिन जमाना हो गया दादी को छोड़े कब्र में, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है मुझे लोरी सुनाती है। जमाना हो गया दादी को छोड़े कब्र में, लेकिन बहुत अच्छे। जमाना हो गया दादी को छोड़े कब्र में, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है मुझे
लोरी सुनाती है। ये फैज जारी है भाई। हाँ, ये फैज जारी है माशाल्लाह। वाह, वाह, और वाह। शेर देखे मेरे दोस्तों के, अभी भी ऐसा लगता है मुझे लोरी सुनाती है। और शेर देखिएगा मेरे दोस्तों के, यही टूटी हुई खटिया मेरे पुरखों ने छोड़ा था। क्या कहते यही टूटी हुई खटिया मेरे मेरे पुरखों ने छोड़ा था, इसी को देखकर अपनी हकीकत याद आती है। बहुत अच्छे। यही टूटी हुई खटिया मेरे पुरखों ने छोड़ा था, इसी को देखकर अपनी हकीकत याद आती है। और शेर देखिएगा मेरे दोस्तों के, पेशानी पर पसीना देखकर मैं कांप जाता हूं। पेशानी पर पसीना देखकर मैं कांप जाता हूं। मेरी माँ बैठकर चूल्हे पे जब रोटी पकाती है, मेरी माँ बैठकर चूल्हे पे जब रोटी पकाती है, यही टूटी हुई खटिया मेरे पुरखों ने छोड़ा था, इसी को देखकर अपनी हकीकत याद आती है। बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कर ले माइक पर जनाबे असद आजमी, दयार शिबली से आया हुआ ये शायर। आपकी तालियां कमजोर ना पड़े, पूरे मजमे से मेरी गुजारिश, जोरदार तालियां असद आजमी आपके हवाले, और आप सब अल्लाह के हवाले। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, भाई बेस बेस डाउन वॉल्यूम हाई जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपके दयार में 4 साल पहले हाज़िरी हुई थी मेरी, बड़ी मोहब्बतों से सुना था पूरे साबड़ा वालों ने। अल्लाह सलामत रखे आप सबको, बड़ी मोहब्बतों से। लेकिन उसके बाद ये लॉकडाउन अच्छे अच्छे शायरों की, कुछ तो शायरों की ज़िंदगियों को खा गया, और कुछ शायर तो इतना परेशान हो गए कि सारा मामला पब्लिक से और शायरों का जो दूरी हो गई, ये लॉकडाउन की वजह से हुई। 2 साल तो मुशायरा ही नहीं हुआ, अभी भी यूपी में बड़ा मसला है। बहरहाल आप सब बंगाल वाले हैं, बड़े खुशनसीब हैं कि आपको ऐसी सीएम मिली है कि आप जो चाहते हैं, जैसे चाहते हैं वैसे रह लेते हैं। बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप सब। अबुल फजल साहब तशरीफ फरमा हैं, हिफ्जुर रहमान मेरा भाई, जिसकी बड़ी मिन्नतें समाजत और भी बहुत सारी काविशें रहती हैं शोरा इकराम के लिए। जहाँ पर मनाना होता है तो वहाँ मनाता है ये भाई, जहाँ पर इज्जत करना होता है। उमर मीडिया का बड़ा रोल रहा, बेचारा कल भी प्रोग्राम में था और पूरे दिन सोया नहीं, बता रहा है कि 15 से 20 मिनट सिर्फ सोया। हम लोग समझते हैं कि ना सोने पर क्या हाल होता है, और 24 घंटे से ज़्यादा इस भाई को जगते हुए हो गया है। आप सब दुआ करें कि अल्लाह इस भाई की मेहनत को कबूल फरमा ले। साबड़ा के इस प्रोग्राम में कोई अच्छे शेर से इस शेर के इस पूरे प्रोग्राम की मकबूलियत का सबब बन जाए। दिल खैराबादी मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब की बड़ी खूबसूरत निज़ामत। आप सब पहली बार मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब को इस दयार में नहीं, इस साबड़ा में देख रहे हैं, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त निज़ामत करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में एक अपनी अलग शनाख्त, अपनी अलग पहचान रखते हैं शायरी की निस्बत से। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मैं यहीं से 4 मिसरे उस जाबाज शख्सियत के हवाले से, जिसका नाम नामी जमीयत उलमा के सदर हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब है, उनके हवाले से मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। उसके बाद रफ्ता रफ्ता जो कुछ आप चाहेंगे इंशाल्लाह सुनाऊंगा। पढ़ता हूँ मुजाहिद भाई, दिल भाई, देखिए नवादिश बिलखुसूस शमशेर कि दीन के सच्चे सिपाही की तरह रहना है। देखिएगा, सच्चे सिपाही की तरह रहना है, कि दीन के सच्चे सिपाही की तरह रहना है। दीन के सच्चे सिपाही की तरह रहना है। मुल्क में गंगा के पानी की तरह रहना है। अरे लाल टी शर्ट वाले भाई, आप इतनी गौर से देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कत्ल वतल करने का इरादा है कि बस हटो अभी तुमको मार रहा हूँ मैं। क्या बात है यार, इतना गुस्से से काहे देख रहे हो मेरी जान? आपको मैं कह रहा हूँ सुभान अल्लाह बोलो तो आप ऐसे देख रहे हो। क्या कह रहा है? कुछ इंग्लिश में बोल रहा है, मुझे कुछ अलग बोल रहा हूँ क्या? समझ में नहीं आ रही मेरी बात? क्या समझ में आ रही ना? बोलो मेरी जान, क्या दिक्कत है बोलने में? देखिए, बोलेंगे तो इस मुल्क में जिंदा रहेंगे, आप खामोश हो जाएंगे तो आपको मार दिया जाएगा, ये समझ लीजिए। बोलते रहना जरूरी है, गूंगे बनकर नहीं हमको रहना है। बोलेंगे ना
पूरा मजमा जरा सा बोले हाथ उठाकर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शुक्रिया, तालियां भी बजा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। पेश करता हूँ, सुने कि दिन के सच सिपाही की तरह रहना है, मुल्क में गंगा के पानी की तरह रहना है, कि बात जब आन पड़े कोई भी मजहब की असद, बात जब आन पड़े कोई भी मजहब की असद, बन के हम सबको तो मदनी की तरह रहना है। शायर इस्लाम जनाब असद आजमी, बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद। आप तमाम की मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूँ माशाअल्लाह आप सबने बहुत अच्छा सुना। आइए मैं 4 मिसरे और आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ। आपके इलाके में बड़े जमाने के बाद, कई सालों के बाद हाजिरी हुई है, और ये जो चौकीदार हजरात खड़े हैं, आप सबके भी हवाले में 4-4 मिसरे करूंगा। अल्लाह ने अगर आपको 2 पैर दिया है खड़े होने के लिए, तो बैठने के लिए भी कुछ दिया है। अगर वो हो आपके पास तो आप अपनी अपनी नशिस्तें ले सकते हैं। तशरीफ दी है अच्छा तशरीफ दी है, तशरीफ। चलिए बहर के आप सब जुड़कर सुने। थोड़ा सा आपके चेहरे पे जब मुस्कान आती है, मुस्कुराहट आती है, तो वो भी अच्छा लगता है। मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ। बिलखुसूस इन नौजवानों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। नौजवान तबका जितना है ये मेरे भाई, सबके हवाले 4 मिसरे सुने कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर। जुड़िएगा, एक एक शख्स की तर्जुमानी हो रही है। आप सब भी इंशाल्लाह उस जवानी से गुजर कर आए हैं, लेकिन मेरी बात में अगर सच्चाई हो तब साबड़ा वालों मेरा साथ देना कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, कभी दिल से खफा नहीं होती, कभी दिल से खफा नहीं होती, लड़कियां बेवफा तो होती हैं। क्या बात है, लड़कियां बेवफा तो होती हैं, माँ कभी बेवफा नहीं नहीं होती, माँ कभी बेवफा नहीं होती। नारे तकबीर, नारे तकबीर। क्या बात है यार, वो माइक ज्यादा बेहतर चल रहा है, मुजाहिद भाई को दे दो। मुजाहिद भाई वाला आप ले लो, आवाज बिल्कुल नहीं है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। पूरा मजमा जरा सा हाथों को उठाए फजा में और जोरदार तालियां बजाकर इस्तेकबाल करे इस शेर का। बहुत शुक्रिया। पेश करता हूँ, फिर इन 4 मिसरों को फिर पढ़ूं आपके हवाले। तो सारे लोग इजाजत दें, हाथ उठाकर तो पढ़ूं कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, कभी दिल से खफा नहीं होती, लड़कियां बेवफा तो होती हैं, माँ कभी बेवफा नहीं होती, माँ कभी बेवफा नहीं होती। माँ के हवाले से 4-4 मिसरे आप तक पहुंचाऊंगा। उसके बाद सीधे सीधे नज्म और गीत भी आप सबको सुनाया जाएगा इंशाअल्लाह। अहले स्टेज के हवाले से बड़े मुअक्कर असातिज़ा इकराम, उलमा इकराम हैं ये। आप सबका बड़ा रोल रहता है इनकी खिदमतें करने में। अल्लाह सलामत रखे इन उलमा इकराम को। इन्हीं की कुर्बानियों की वजह से आज हिंदुस्तान की तारीख है। तारीख हिंदुस्तान में सबसे अहम रोल उलमा इकराम का रहा है। बड़े मजबूत है भाई आप। ये हसीबुल भाई माशाअल्लाह, ये बहुत होनहार और दिलदार भी है माशाअल्लाह। बहुत दिलदार है। है मेरी जान, क्या बात। 4 मिसरे अब आप आ गए हैं तो आपके हवाले से अबुल फजल साहब। देखिए मेरा दायां बाजू जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत है, थोड़ा सा कमजोर है ये। अगर आपकी फाइट करा दिया जाए तो मजा आ जाएगा।
बहरहाल इन सारे मेरे बड़े हैं, मेरे करम फरमा हैं, सबके हवाले से या आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए सब जुमले शायर बोलते रहते हैं। मुजाहिद भाई के हवाले से, दिल भाई के हवाले से, शमशेर, सैफ, मुख्तार, हिफ्जुर रहमान और उमर मीडिया, सबके हवाले से अबुल फजल भाई देखिएगा 4 मिसरे और पढ़ता हूँ कि मुशफिको मुखलिसो, क्या बात है, मेहरबान लिख दिया। क्या सुनिए मिसरे सुनिए आप कि मुशफिको मुखलिसो मेहरबान लिख दिया, नेमतों का मुकम्मल जहां लिख दिया, नेमतों का मुकम्मल जहां लिख दिया। मुझसे पूछा गया प्यार क्या चीज है, अगली लाइन में आप सबका अगर दिल धड़के तो उसे तालियां बजाकर बताइएगा कि मुझसे पूछा गया प्यार क्या चीज है, मैंने कागज पे बस लफ्ज मां लिख दिया। मैंने ये अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद, 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 उमर मीडिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, है। जिंदाबाद। क्या बात है, क्या बात है कि मुशफिको मुखलिसो मेहरबान लिख दिया, नेमतों का मुकम्मल जहां लिख दिया। मुझसे पूछा गया प्यार क्या चीज है, मैंने कागज पे बस लफ्ज मां लिख दिया, मैंने कागज पे बस लफ्ज मां लिख दिया। अपने हवाले से मेरी माँ 5 जून 2021 को इस दुनिया से रुखसत हो गई। अल्लाह उन्हें करवट करवट कब्र के अंदर चैन और सुकून नसीब फरमाए। आमीन, आमीन। अपने हवाले से और सभी मेरे भाई जितने हैं जिनकी माएँ नहीं हैं, अल्लाह उनकी माओं को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। लेकिन जिनकी माएँ हैं दोस्तों, माओं की कद्र करें, क्योंकि ऐसी इतनी बड़ी नेमत दुनिया में इसका बदल है ही नहीं दुनिया में। पेश करता हूँ 4 मिसरे, सुने कि सुबह दिल की अज़ान नहीं होती। क्या बात, इमोशनल, ये बिल्कुल एक जो धुन है, ये इस धुन को मैंने छेड़ा है, ये इमोशनल पढ़ने लायक है। आप सब मोहब्बतों से नवाज देंगे तो मैं मुबारकबाद समझूंगा, नहीं नवाजेंगे कोई शिकायत मुझको नहीं रहेगी। पेश करता हूँ कि सुबह दिल की अज़ान नहीं होती, सुबह दिल की अज़ान नहीं होती, जिस्म होता है जान नहीं होती, जिस्म होता है जान नहीं होती, कि उम्र भर प्यार को तरसता है, उम्र भर प्यार को तरसता है, दोस्तों जिसे की माँ नहीं होती, दोस्तों जिसे की माँ नहीं होती, सुबह दिल की अज़ान नहीं होती। बहुत अच्छे थे ये सद। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और इन नौजवानों के हवाले कर रहा हूँ, बिलखुसूस साबड़ा के एक शख्स के हवाले ये 4 मिसरे बतौर खास। अभी देखिए थोड़ा सा ज़हन सिर्फ ज्यादा दिनों के बाद आने के बाद ये कंफ्यूजन में रहता है कि आप लोग क्या सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं जो सुना रहा हूँ ये मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब यही कह रहे होंगे कि अच्छा पढ़ रहा है ये शायर। हाथ उठाकर बताइए, जो शेर पढ़े जा रहे हैं आप सबको समझ में आ रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते।
4 मिसरे और पढ़ता हूँ आप सबकी माओं के हवाले से, 4 मिसरे बतौर खास, उसके बाद मैं हालात हाजरा पर आ जाऊंगा। इरशाद इरशाद पेश करता हूँ बतौर खास कि दुश्वार तर है राहे, क्या बात है? वफा मुँह न मोड़ना, दुश्वार तर है राहे, वफा मुँह न मोड़ना, तेगों की जद में आके भी वादा न तोड़ना, तेगों की जद में आके भी वादा न तोड़ना, कि मुझको दुआएं दे के ये बोली थी मेरी माँ, अबुल फजल भाई, कि मुझको दुआएं दे के ये बोली थी मेरी माँ, बेटा रसूल पाक का दामन न छोड़ना, तकबीर, बेटा रसूल पाक का दामन न छोड़ना। बहुत शुक्रिया कि मुझको अच्छा है, दुआएं दे के ये बोली थी मेरी माँ, कि मुझको दुआएं दे के ये बोली थी मेरी माँ, बेटा रसूल पाक का दामन न छोड़ना, बेटा रसूल पाक का दामन न छोड़ना। 4 मिसरे और आप तक बतौर खास। अब हालात की बात होगी, और जो कहते हैं कि मुसलमान की औरतों की हमें बड़ी फिक्र है, साहब शायद ये बात 2014 के बाद से शुरू किए हैं। 2014 के बाद से उन्हें मुसलमानों की औरतों की बड़ी फिक्र है। मैं बताना चाह रहा हूं कि 1400 साल पहले से मुसलमानों को पता है कि मुसलमानों की औरतों की इज्जत किस तरह की जाती है।